जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सफाई कर्मचारी पार्ट 2 के लिए आखिरी वीडियो, ठीक है, ये आपका लास्ट वीडियो है और इसमें हम कुल 25 क्वेश्चन, जैसे कि प्रीवियस वीडियो जो आई थी आपके पार्ट 6 का, उसमें 1 से 10 कर चुके हैं और ये जो वीडियो है इसमें 11 से 25 तक करेंगे और इसके बाद आपका पार्ट 2 का क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त होता है। जिनको पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, किस पे? टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम का नंबर क्या है? 7979946092। ये सेम एज व्हाट्सएप होता है, जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं वैसे ही टेलीग्राम भी होता है, ठीक है। तो आप इस पे हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 11 आपका दिया गया है, Which of the following is an air pollutant? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक है? तो वायु प्रदूषक कौन हो सकता है? जो वायु को प्रदूषित करता है, ठीक है। तो वायु को प्रदूषित करने के लिए जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, आपका लीड हो गया, उसके बाद फिर आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, या फिर ग्राउंड लेवल के जो ओजोन होते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो होते हैं वह एयर पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको बाकी चीजें तो नहीं दी गई है। 11 के सी में कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का सी उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 आपका दिया गया है, सेफ्टी टैंक है। सेफ्टी टैंक, देखिए सेफ्टी टैंक जो है यह एक एनारोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ ट्रीटमेंट सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि पानी हो गए या फिर जो मल पदार्थ होते हैं वह जाकर इसमें जमा हो जाते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वहां पर CO2 एंड मीथेन, ये दोनों क्या करते हैं, अपघटक बन जाते हैं और अपघटक के रूप में ये सामग्री को अपघटित कर देते हैं, ठीक है। और जब अपघटन हो जाता है तो आपका वातावरण क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर डी हो जाएगा, एन एनारोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ ट्रीटमेंट सिस्टम, जो कि डी में दिया गया है, ठीक है। तो उत्तर आपका क्या हो गया? 12 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 दिया गया है, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स, पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी शामिल है। इसमें क्या होता है कि हम लोग वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए डिफरेंट उपचार करते हैं, तो उन उपचारों को शामिल किया गया है। जैसे कि आपका होता है बायोरिमेडिटेशन, ठीक है, जैविक उपचार। इसमें क्या करते हैं कि डिफरेंट कवक हो गया या बैक्टीरिया हो गया, तो इन सब का प्रयोग करके जो डस्ट वगैरह होते हैं उनको समाप्त किया जाता है। दूसरा आपका देखिए, पर्यावरण को साफ रखने के लिए रोगाणुओं का उपयोग करना, माइक्रोब्स का प्रयोग करना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। और तीसरा आपका दिया गया है GMMS। GMMS क्या है बताइए? GMMS का फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि जो हैजार्डस रिस्क होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है, बायोसेफ्टी रिस्क जो होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है, या फिर इस पे क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स पड़ेगा, तो उन सभी चीजों को अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का डी, ऑल ऑफ एबव। ओके, चलिए आगे बढ़े। 14 आपको दिया गया है कि प्राकृतिक रूप से होने वाले रोगाणुओं द्वारा पर्यावरण प्रदूषकों को हानि रहित उत्पादों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कही जाती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स बाय नेचुरली ऑकरिंग माइक्रोब्स इज कॉल्ड। तो ये तरीका जो है यह कहलाता है इंसेंट्रिक बायोरिमेडिटेशन, ठीक है, आंतरिक बायोरिमेडिटेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो डिफरेंट माइक्रोब्स होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया एवं फंगी का। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 दिया गया है, ब्लड बैग इज डिपोजिटेड ऑफन। जैसे कि आप हॉस्पिटल में कार्य करोगे तो हॉस्पिटल में जो मरीज होंगे उनके ब्लड बैग्स को किसमें रखा जाएगा, किसमें निरस्त किया जाएगा? तो वो येलो बैग में आपको डालना होगा, ठीक है। येलो बैग में बहुत सारी चीजें हैं जो डालनी होती हैं। अधिकतर जो बायोमेडिकल वेस्टेज होते हैं वो येलो बैग में ही डाले जाते हैं, ठीक है। तो 15 का उत्तर बी हो जाएगा, येलो बैग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 आपको दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं? देखिए ग्रीन हाउस गैसेस कैसे गैसेस होते हैं, तो ये वैसे गैसेस हैं जो कि ज्यादा इंफ्रारेड को अब्जॉर्ब करते हैं, इमिट्स करते हैं। तो वो गैसेस कौन कौन से हैं? एक तो आपका CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि यहाँ पर दिया गया है। दूसरा आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ढूंढिए दिया गया है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं दिया गया है, ठीक है।
और तीसरा आपका हो जाएगा मीथेन, तो मीथेन दिया गया है। चौथा आपका हो जाएगा ओजोन, तो ओजोन भी नहीं दिया गया। यहाँ पर आपको दो दिया गया है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो उत्तर क्या हो गया, ए एवं सी दोनों, ठीक है। तो बोथ ए एवं सी जो कि आपके डी में दिया गया है, तो सेक्शन का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 आपको दिया गया है, DDT एंड एल्यूमिनियम कैंसर एग्जाम्पल ऑफ। देखिए DDT हो गया, या फिर पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक बैग्स हो गया, मरकरी हो गया, लेड हो गया, या फिर मेटल आर्टिकल्स जैसे कि फाइबर हो गए, ग्लासेस ऑब्जेक्ट हो गए, या फिर आयरन प्रोडक्ट में चलिए तो आपके सिल्वर फॉइल्स हो गए जो कि आपका रोटी वगैरह लपेटने में प्रयोग करते हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ढूंढिए नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स जो कि आपके डी में दिया गया है, तो 17 का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 18 आपको दिया गया है, स्मॉग इज। स्मॉग क्या होता है, स्मॉग जो होता है यह मिश्रण है किस चीज का, धुआं और कोहरे का। तो देखिए कहाँ दिया गया है, ये आपके बी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, इसका उत्तर बी हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉग एंड फॉग इज कॉल्ड स्मॉग, ओके। तो 18 का उत्तर बी हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। 19 आपको दिया गया है, बायोमेडिकल वेस्टेज में बी डिपोजिटेड ऑफ बाय। तो बायोमेडिकल कचरे जो होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, दो तीन प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें मूलतः लैंड फिलिंग और ऑटोक्लेविंग की जाती है, ठीक है। लैंड फिलिंग में क्या होता है कि जो भी वेस्टेज है उसको ले गए और उसमें छटनी करते हैं। ये सब मैंने विस्तार से बता रखा है आपको, यदि आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। और फिर ऑटोक्लेविंग में क्या होता है कि एक हाई टेम्परेचर पे उसको एक मशीन के द्वारा जला दिया जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर जब एक्सपायर दवा की बात आती है तो वहां पर भस्मीकरण प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्टेज जो है उसके लिए हम लोग इन दो प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं, बी एवं सी। लेकिन एक्सपायर्ड ड्रग्स हो गए तो उनको हम लोग भस्मीकरण के मेथड से जलाकर समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, 19 का उत्तर डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 आपको दिया गया है, इंक्रीज लेवल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट रिजल्ट्स इन। वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि जब होगी तो क्या दिक्कतें आएगी, तो सबसे बड़ी दिक्कतें तो यही आएगी कि जो हम श्वास लेते हैं उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। श्वसन प्रणाली की समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। ये तो आपको 8th क्लास में है, ठीक है। 8th क्लास के पॉल्यूशन वाले चैप्टर में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अकर व्हेन इंक्रीज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो 20 का उत्तर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 दिया गया है, द ताजमहल इज बीइंग अफेक्टेड बाय। आखिरी वीडियो में हमने ताजमहल के बारे में बातचीत की थी और वहां पर मैंने आपको बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, ताजमहल आजकल पीला पड़ता जा रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ये एयर है, वायु है, और जब बारिशें होती हैं, ठीक है, बारिशें होती हैं तो ये चीजें बारिश के साथ साथ धरती पर चली आती हैं, और जैसे कि गोल्डन टेम्पल हो गया, ताजमहल हो गया, तो ये सब क्या होते जा रहे हैं, अवघटित होते जा रहे हैं इनकी वजह से, ठीक है, अफेक्टेड हो रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, 21 का उत्तर बी हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, वायु प्रदूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई हीट सिस्टम फॉर ट्रीटिंग बायोमेडिकल वेस्टेज। निम्नलिखित में से जो जैव चिकित्सा अवशिष्ट के उपचार के लिए उच्च गर्मी प्रणाली नहीं है। देखिए जब वेस्टेजों को जलाया जाता है, ठीक है, तो वहां पर हाई हीट होता है, लेकिन वहीं पर ऑटोक्लेविंग मेथड जो है इसमें हाई हीट नहीं होता है। ये नॉर्मल तरीके पे जैसे कि एक मशीन होता है उसमें हम लोग डालते हैं और एक आम तौर पर यह क्रिया होती है। बाकी देखिए पन बिजली हो गया या फिर भस्मीकरण मेथड जो कि इनक्रिएशन कहलाता है, तो ये सब हाई लेवल पे किया जाता है, ये इंडस्ट्रियल लेवल होते हैं सारे। और ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, तो यहाँ पर ये तीन जो दिए गए हैं इसमें अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है क्योंकि इनका हीटिंग पॉइंट जो होता है या फिर मेल्टिंग पॉइंट कह लीजिए या फिर बर्निंग पॉइंट कह लीजिए वह बहुत हाई होता है। वहीं पर ऑटोक्लेविंग में क्या होता है, इनका तापमान कम होता है, वाष्प क्रिएट होते हैं और उन चीज को रिसाइकल्स कर दिया जाता है। जो बायोमेडिकल वेस्टेज होते हैं उनको रिसाइकल्स कर लिया जाता है, ठीक है। तो ऑटोक्लेविंग जो है यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 22 का सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 23rd दिया गया है, ऑटोक्लेविंग एंड माइक्रोवेविंग आर डन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिकल वेस्टेज। निम्नलिखित प्रकार के चिकित्सीय अपशिष्टों में से किसके लिए ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग की जाती है।
तो ये मूलतः जो होते हैं वह आपके रिसाइक्लेबल कंटामिनेटेड वेस्टेज होते हैं, उनके लिए किया जाता है, ठीक है, जिनको कि रिसाइकल किया जा सके। ओके, तो देखिए ये आपके बी में ही दे दिया गया है ना, तो 23rd का उत्तर बी हो जाएगा। यदि आप अभी तक सीरीज देखते आ रहे हो तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और शायद 10 वीडियोस टोटल हो चुके हैं। ये 10 वीडियोस और इसमें आपके 250 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए हैं, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें से 50 क्वेश्चन तो आराम से आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब ट्रेड की वीडियोज मुश्किल से ही आएंगे क्योंकि टॉपिक सब खत्म हो चुका है, तो जिनको पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 दिया गया है, साइटोक्सिक एंड एक्सपायर्ड ड्रग्स आर डिपोजिटेड ऑफ बाय। साइटोक्सिक और एक्सपायर्ड दवाई जो होते हैं वह कैसे निरस्त किए जाते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया है कि यह इंडस्ट्रियल लेवल पर भस्मीकरण मेथड से किया जाता है। इनको लिया जाता है और हाई हीट पर इनको जलाया जाता है। इसलिए इंडस्ट्रियल लेवल पर जलाया जाता है क्योंकि वहां पर जो वायु प्रदूषक या फिर कह लीजिए धुआं निकलने का जो स्रोत होता है वह बहुत ऊंचाई तक होता है, ठीक है, ताकि हमारा जो निचला स्तर है वायुमंडल का वह प्रदूषित ना हो। इसलिए भस्मीकरण मेथड जो है वह इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रयोग किया जाता है। तो 24 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, और आखिरी क्वेश्चन चलिए ये आप बताइएगा, जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। द हाईएस्ट हीटिंग वाल्व इज ऑफ। उच्चतम ताप वाल्व निम्नलिखित में से कौन सा है? कूड़ा करकट है, कचरा है, या अस्पताल का कचरा है, या औद्योगिक कूड़ा है? इसका उत्तर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यदि किन्हीं को पीडीएफ वगैरह चाहिए या भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें टेलीग्राम एप्लीकेशन, ठीक है, टेलीग्राम ऐप पर मैसेज कीजिए। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। इस पे आप हमें मैसेज करेंगे, और जो भी दिक्कतें होगी आपको, चाहिए आपको वीडियो का प्लेलिस्ट चाहिए या किसी प्रकार की हेल्प चाहिए या कोई सुझाव चाहिए, तो वह सब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको कंटिन्यूअसली क्लास जो चलेगी वह चलेगी पार्ट 1 की। अभी तक पार्ट 2 पर हम लोगों ने बहुत जोर दिया, अब पार्ट 1 की क्लास चलेगी, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, ये सब चीजें अब आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों यदि आपको सीआरपीएफ का पार्ट वाइज पीडीएफ, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि आपको चाहिए जीके, हिंदी, रीजनिंग, तो आप स्टडी एंड अपडेट्स के पीडीएफ स्टोर पे आओ, वहां पे आप सीआरपीएफ सर्च मारो, ठीक है। सीआरपीएफ सर्च मारोगे सारी पीडीएफ खोल के चली आएगी। देखिए यहाँ पर सब कुछ पार्ट वाइज डाल दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है। जिसे मन करे ओपन कीजिए, उसे आप देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दी जाती है, आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या कंटेंट दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद पीडीएफ का डेमो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पीडीएफ यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इजिली अवेलेबल करा दी गई है। पीडीएफ स्टोर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर लें। आपको जो भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो चार्जेस है वो चार्जेस आप पे करेंगे, और याद रखें ईमेल आईडी जो यूज करें वह सही दें, ताकि जब पीडीएफ आप बाय करोगे तो उसका लिंक जो है आपके जीमेल पे चला जाता है, और फिर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हो। तो ईमेल आईडी करेक्टली डालें, ठीक है। और जैसे कि प्रैक्टिस सेट हो गए वो भी आपके डले पड़े हैं, ठीक है। हर एक चीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में डले पड़े हैं। यदि आपको मैट्रिक्स चाहिए तो मैट्रिक्स रहा, ठीक है, ये आपका रीजनिंग रहा हिंदी में, तो सभी चीजें यहाँ पर डाल दी गई है। जो आपको चाहिए आप आओ, आराम से पीडीएफ डाउनलोड करो, ठीक है।